उत्तर बिहार बोले बिहार बदले सरकार। फोटो ले रहा था जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कल हमारा घोषणा पत्र रिलीज हुआ है और इसी नारे के साथ बोले बिहार बदले बिहार हम चुनावी सफर में जा रहे हैं। बिहार के जो हालात हैं वो आप सब भली भांति जानते हैं। बिहार 15 साल जंगल राज से गुजरा है। आज के जो हालात हैं वो उसमें जो बिहार की स्थिति है, क्राइम रेशियो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो रोज़गार की बातें हुई थी वो कहीं नहीं ज़मीन पर दिख रही है। तो मैं एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं रोज़गार से शुरू करता हूँ। जो केंद्र की सरकार और बिहार सरकार ने मिल करके जो रोज़गार का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोज़गार, वो आज कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। उल्टा ये हो गया है कि इस कोरोना काल में, कोरोना को ही जिम्मेदार नहीं बोलते, कोरोना काल में जो रोज़गार का रेशियो आया, जो रोज़गार का आंकड़ा आया है वो करीब 13 करोड़, इनकी अपनी सरकार भारत सरकार द्वारा 13 करोड़ ऑफिशियल रिपोर्ट है कि 13 करोड़ रोज़गार पब्लिक ने गंवाई है, जो जनता ने गंवाया है। लेकिन हम लोगों का मानना है करीब 14 से 15 करोड़ रोज़गार जो है कोरोना काल में लोगों का गया है। आज जो हालात है इकोनॉमी का, जीडीपी का, वो आप जग जाहिर है। जो जीडीपी का जो हाल है वो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से बुरे हाल में है। जो लगातार ये कंपटीशन था ना इनका, पाकिस्तान करके कर रहे थे, वो वहीं पहुंच गए उसी कंपटीशन में। कहाँ हम लोग अमेरिका से मुकाबला करते थे और अब हमारी जो है जीडीपी बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपैरिजन रही। जो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कोरोना काल में जग जाहिर हो गया। वेंटिलेशन के लिए तड़पती रही पब्लिक। लगातार ऑक्सीजन की जो हालात रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति के जो पोजीशंस रही है वो, और उस इनका जो कहना है कि परेशानी में और इसमें अवसर ढूंढना, वो इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा है। और वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला और जो पीपीई किट घोटाला लगातार इनकी सरकारों के सामने आए हैं। गुजरात में देख लीजिए, वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर नहीं है उनको वेंटिलेटर कह करके इन्होंने सप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो आपको पंचायत में जो पीपीई किट और पूरा कंप्लीट किट एक घोटाला किया है यूपी सरकार में, वो जग जाहिर है। तो ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ जो है हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में आप देख लीजिए जो रोजगार का दर है वो बाकी राज्यों से कहीं ज़्यादा है। और उसके अलावा, रोजगार के अलावा, जो आप देख लिए प्लान करके जो मजदूर आए हैं यहाँ, उनके जो हालात हुए हैं, जो उस दौरान जो उन लोगों ने परेशानी का सामना किया है, वो भी सबके सामने है। तो उन सब मुद्दों को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। हमारा नारा है कि हम लोग रोजगार में 10 लाख रोजगार हम देंगे। उस 10 लाख रोजगार को के अलावा जो 4.5 लाख एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरी है, वो 4.5 लाख हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे और 18 महीने में। उसके अलावा जो युवाओं के लिए, जो महिलाओं का है, यूजी पीजी से लेकर के आपको यूकेजी से लेकर के पीजी तक हम लोग शिक्षा मुफ्त करेंगे। उसके अलावा जो नए युवा है, नया रोजगार पैदा करना चाहते हैं, नया रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग एक अलग स्कीम लाएंगे, जिसके माध्यम से वो नया कोई, जैसे कोई बस चलाना चाहता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक नई स्कीम ला करके उनको हम लोग आगे प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वो अपना काम करें, कोई भी कारोबार हो। इसके अलावा जो है महिला सुरक्षा के लिए हम लोगों का एक अलग स्कीम है कि जिससे महिला को सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग उस पर काम करें और उनके लिए अलग अलग स्कीम के माध्यम से उनको जोड़ें। साथ ही जो इनकी योजना थी कि हर लड़कियों को जो टॉपर्स थी और उनको साइकिल देते हैं, वहाँ हम स्कूटी देने का काम करेंगे कि हम लोग स्कूटी देंगे कि और भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर सके। इस तरह से इन सारी योजनाओं के साथ हम लोग जो है बिहार में जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जो है पब्लिक का जो रुझान आ रहा है, जो पब्लिक का मूवमेंट देखा जा रहा है, इसमें सरकार को नकारते हुए दिख रही है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी को लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आज के डेट में लोग उनके खिलाफ नारे दे रही है और तेजस्वी और महागठबंधन की रैली में भीड़ जुट रही है, वो अपने आप में एक संकेत है कि लोग महागठबंधन की सरकार चाहती है और बदलाव चाहती है।
इस कुशासन के खिलाफ पूरी पब्लिक पूरी तरह से एकजुट है और इसका नतीजा आपको आने वाले टाइम में दिखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, लगातार प्लान करके बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो व्यवस्था हम लोग सुधारेंगे। एजुकेशन के सेक्टर में हम लोग काम करेंगे जिससे जो है एजुकेशन का हायर एजुकेशन, खासतौर से हायर एजुकेशन थोड़ा सुधरे, जिससे जो है लोग यहीं अपना स्टडी कराएं। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उस पर हमने पहले भी काम किया है, एम्स वगैरह हम लोगों के टाइम का ही, जो अब एम्स बन रहा है दरभंगा में वो भी मनमोहन सिंह जी के टाइम का ही पास किया हुआ जो लोग यहाँ काम हो रहा है। हम उसको और भी स्वास्थ्य में काम करेंगे कि भी और अच्छा हमारा जो है डेवलप हो सके। क्राइम रेशियो, क्राइम जो है लगातार इसलिए बढ़ रहा है कि बेरोजगारी है तो क्राइम बढ़ेगा ही, तो उसको भी हम लोग क्राइम रेशियो घटाने के लिए रोजगार के उस पर ध्यान देंगे कि भी रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हो कि क्राइम रेशियो घटे हमारा। और जो आज के डेट में महिलाओं के खिलाफ जो एक माहौल है, एक लगातार बलात्कार और तरह तरह की घटनाएं आती हैं, इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही चलाया जाएगा, लोगों के बीच में बताया जाएगा और उसके लिए अलग से प्रोग्राम चलाया जाएगा। जहां इंडस्ट्री की बात है, आज के डेट में देख लीजिए पूरे बिहार के अंदर में इंडस्ट्री नाम की कोई एक नई इंडस्ट्री चीज़ नहीं है, कहीं पर इन्होंने कोई बड़ा इंडस्ट्री के ऊपर काम नहीं किया। हम लोग कोशिश करेंगे कि जीएसटी में छूट दे करके और जीएसटी के और टैक्स में एक राहत दे करके प्रोत्साहित करें कि भी कोई पैसा आकर के बिहार में लगाए, क्योंकि अगर पैसा लगाएगा, इंडस्ट्री आएगी तो हमारा ग्रोथ होगा, वहाँ जॉब भी क्रिएट होगा और हमारे यहाँ भी और भी डेवलपमेंट होगा। साथ ही उसके अलावा इंडस्ट्री के अलावा जो हमारा यहाँ मिथिला के लिए ख़ास तौर से बोलेंगे, जो मखाना जो हमारा उद्योग था, जो मखाना उद्योग बिल्कुल ख़त्म हो गया और उसका जो है बिहार का मतलब जो जीआईटी टैक्स जो यहाँ का ख़त्म किया है वो उसको वापस दिलाने का काम करेंगे हम, क्योंकि उसमें हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि मिथिला का मखाना है, ना कि बिहार का, और मिथिला का मखाने से एक पहचान है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अलावा जो हम लोग युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में अच्छा जो खेलने वाले हैं उसको प्रोत्साहन राशि देंगे और उसको आगे लाने का काम करेंगे कि भी अच्छे से वो अपना काम कर सके। और स्पोर्ट्स में बिहार की जो नगण्यता रहती है, बिहार स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं जैसे हरियाणा है या पंजाब है उससे कहीं पिछड़ा रहता है, तो उसको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। और हम पूरी विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जब हम मिलेंगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो सरकार बदलेगी और एक सशक्त युवा सरकार आप लोगों के बीच आएगी, महागठबंधन। डॉक्टर राशिद फाखरी, आप किस पार्टी में हैं? कांग्रेस पार्टी में किस पोस्ट पे हैं, ओहदे पे आप बताया नहीं? जी, मैं पूर्व प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का और प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, NSY यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, NSY का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय कमेटी। आपने कहा कि लड़कियों को टॉपर करने पर स्कूटी देंगे, तो कौन से एग्जाम में टॉपर करेंगे? 10th क्या आपको हाई स्कूल जो लड़कियों का अच्छे नंबर्स आएंगे ना, उसी का क्राइटेरिया तय करके हम लोग सरकार आप जो कह रहे हैं कि हम स्कूटी देंगे, एक तरफ सरकार पॉलिसी बनाती है या नियम है कि 18 साल के बाद ही गाड़ी चला सकते, तो फिर इस पर आप बैटरी वाले जो स्कूटी है और उसमें कई सारी छूट है, तो वो देखने के बाद पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनेगी तो तैयार की जाएगी। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज़ में हेलमेट का भी कई सारा प्रावधान दिया गया प्रमोशन लाइसेंस वगैरह, हाँ प्रमोशंस के लिए, तो वो करेंगे, देखेंगे सरकार बनने के बाद कि उसमें हम और क्या कर सकते हैं। किसान का जो है आप रोजगार के बारे में तो कुछ बोल दिए, लेकिन मेरे यहाँ जो पूर्व से रोजगार जो पतन हो गया और जितना भी पतन हुआ मैक्सिमम कांग्रेस और राजद के ही रीजन में पतन हुआ। ऐसा है कि 2017 के बाद जहाँ भी हमारी सरकार आई है कांग्रेस की या फिर गठबंधन की, वहाँ हम लोगों ने किसानों का कर्ज माफ़ी किया। आज हमारी घोषणा पत्र में ये शामिल है कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनेगी गठबंधन की, तो हम सबसे पहले किसानों का कर्जा समाप्त करेंगे। दूसरा है कि 2006 में ही APMC बिल ला करके नीतीश कुमार जी की सरकार ने किसानों का हालत ख़राब कर दी। अब पंजाब में ऐसा हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बिल लाए हैं, एक कानून बनाए हैं जिसमें तय किया गया है कि यदि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी आदमी किसानों का कोई उपज खरीदेगा
तो उसको 5 साल की सज़ा हो। तो इस तरह का प्रावधान हम लोग भी बिहार में करेंगे यदि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। और पहले जो 90% और 80% पर नलकूप की व्यवस्था थी, वो सारी व्यवस्थाएं किसानों के लिए की जाएगी। मंडी की व्यवस्था किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था किया जाएगा। तो हम लोग ये मांग करते हैं और आह्वान करते हैं किसानों से कि निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट दें और यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों के लिए ये सारी योजनाएं लाई जाएंगी। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.